हेलो एवरीवन। लास्ट हमने जो लेक्चर किया था राइट है ना, जो लास्ट वीडियो करी थी उसमें हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़ा था, ठीक है। और एक हम इसके पहले वीडियो कर चुके हैं, एकदम बेसिक्स के ऊपर किया है कि आपको कैसी पेंसिल यूज़ करना है, क्या बुक यूज़ करनी है, कैसा पेन इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस बारे में हम आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सोनेंट्स भी हो चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब वॉवेल्स, जो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जैसे आपने ये पी लिखा है या आपने बी लिखा, टी लिखा, डी लिखा, जे लिखा, जे लिखा, इन सब में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस होती है, राइट। ये मैंने आपको बताया था। ये पी की फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। एफ लिखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस इधर भी होगी, इधर भी, दोनों तरफ सेकंड होती है, दोनों तरफ फर्स्ट होती है, दोनों तरफ थर्ड होती है। ऐसा नहीं कि इस तरफ लिख देते इस तरफ है, ये दोनों तरफ होती है, इधर भी होती है और इधर भी होती है। इस तरफ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, इस तरफ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। एल फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझा? सब दोनों तरफ होती है प्लेसेस। अब हम अगर कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट पी तो पढ़ेंगे नहीं, हमें उसके साथ जोड़ना है कुछ ना कुछ। बी तो पढ़ेंगे डायरेक्ट, सिर्फ बी पढ़ेंगे क्या? नहीं, उसमें हमें वॉवेल्स लगेंगे ताकि वो कोई वर्ड बन पाए, राइट। तो पी और बी के साथ को वर्ड्स बनाने के लिए हम वॉवेल्स का यूज़ करते हैं। वॉवेल्स ग्रामलोक्स वॉवेल्स होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। और कॉन्सोनेंट कितने थे? 26। वॉवेल्स में जब आप वॉवेल्स आप याद करोगे तो 12 वॉवेल्स में 6 जो होंगे वो आपके डार्क साउंड्स के होंगे और 6 आपके लाइट होंगे, ठीक है। अब इन वॉवेल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट। तो वॉवेल्स को आप डॉट या फिर डैश से रिप्रेजेंट करोगे, डॉट या फिर डैश से, ठीक है। हम पढ़ेंगे फिलहाल अभी लॉन्ग वॉवेल्स, ठीक है। लॉन्ग वॉवेल्स 6 होते हैं, शॉर्ट वॉवेल्स 6 होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्ग वॉवेल्स, दैट इज 6। मैंने आपको बताया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। लॉन्ग वॉवेल्स में अगर फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है तो दैट इज ए एच, आ, ठीक है, और ए डब्ल्यू, ओ। ये ए को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओ को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैवी डॉट होता है, मतलब आप जब डॉट डार्क लगाओगे तो वो दिखेगा आपको, लेकिन और ये जो डैश होगा ये कैसा होता है? हैवी डैश होता है। समझ में आया आपके, है ना। ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल होगी। इसके बाद हम सेकंड प्लेस वॉवेल अगर पढ़ेंगे तो दैट इज ए और ओ। इसको हिंदी में आप लिखे ए और ये ओ, ये भी डॉट रहेगा और ये डैश। अगेन ये हैवी डॉट और ये हैवी डैश। इसको कैसे लिखेंगे? हैवी डॉट, ये हैवी डैश, ओ। इसके बाद आता है थर्ड प्लेस वॉवेल। क्या आता है थर्ड प्लेस वॉवेल? ई और ऊ। ई को आप कैसे लिखोगे? डॉट से, और ऊ को डैश से, ठीक है। ये ई को आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ऐसा, ई, और ये ऊ, ऊ। ये हो गया हैवी डॉट और ये हैवी डैश। ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल, ये सेकंड प्लेस वॉवेल और ये थर्ड प्लेस वॉवेल। फर्स्ट प्लेस में ए, आपको याद कैसे करना है? आप डॉट याद करो पहले। ए फर्स्ट प्लेस, ए सेकंड प्लेस, ई थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस ए, सेकंड प्लेस ए, थर्ड प्लेस ई। जब आप डैश याद करोगे हैवी, ओ ओ ऊ, ऊ की आगे, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। 2 ऊ होते हैं, आपको पता है, एक ऊ होता है और एक बड़ा ऊ होता है ना। तो एक ई की मात्रा और एक ऊ की मात्रा। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये हो गए आपके लॉन्ग वॉवेल्स, ठीक है। अब आता है, आपको एक बात और याद रखनी है, हमेशा आपका फर्स्ट प्लेस वॉवेल जो है, इसकी जो आउटलाइन आप बनाओगे, ये ऑलवेज रिटर्न
अबव द लाइन, अबव द लाइन ऑलवेज, ठीक है। ये वाली ऑन द लाइन, आप हमेशा इसकी आउटलाइन कैसी बनाओगे, ऑन द लाइन, ऐसी ऑन द लाइन, अबव द लाइन मत मांझे ऊपर। हैवी डॉट और हैवी डैश है अगर, तो इसकी हमेशा कैसी बनेगी, थ्रू द लाइन बनेगी। इसकी जो आउटलाइन बनाओगे आप, जो इसमें कॉन्सोनेंट यूज करोगे वो कैसा होगा, थ्रू द लाइन होगा। समझ में आया आपको, ठीक है। अब हमने लॉन्ग वॉवेल्स 6 पढ़ लिए, अब हम जो शॉर्ट वॉवेल्स है वो हम 6 पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे 6 शॉर्ट वॉवेल्स। इसमें भी सेम प्रोसेस होती है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। जैसे हमने उसमें डॉट और डैश पढ़ा था और ये दोनों हैवी था, इसमें हम डॉट और डैश पढ़ेंगे और ये कैसा होगा, लाइट होगा लिखने में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट वॉवेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शॉर्ट वॉवेल्स, ठीक है, समझा। इसमें फर्स्ट प्लेस की पोजीशन में क्या आएगा, ए और ओ। ए किससे होगा, डॉट से, और ओ लाइट डैश, लाइट डॉट लाइट डैश। ये दोनों कैसे लिखेंगे, अबव द लाइन, अबव द लाइन, ठीक है। ए, इसको हिंदी में कैसे लिखोगे आप, ए, और ये ओ, याद करने के लिए। सेकंड प्लेस वॉवेल होता है आपका ई और अ, जिसको हम यू बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम अ का साउंड देता है, ये लिखते हम ई और यू है, लेकिन ये साउंड कौन सा देता है, ए और अ का, ए और अ का, ये अ का साउंड देता है और ये ए का देता है। इसको हम डॉट लाइट देंगे, इसको हम डार्क, और इसको डॉट डैश देंगे। जो ये डैश होगा वो लाइट होगा, ये डॉट भी लाइट होगा। थर्ड प्लेस वॉवेल जो है वो है ई, ठीक है, और ऊ, छोटा ऊ, इसको हम डॉट देंगे और इसको डैश, बड़ा ऊ। इसको कैसे पढ़ते हैं, ई और ये ऊ, छोटा ऊ, ये बड़ी ई, थोड़ा थोड़ा इसमें आई का साउंड आता है, इसमें अ का साउंड आता है, ठीक है। आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक निकालते, एल, एम, एन, इंग, अब इसमें तो थर्ड प्लेस आपको पता ही नहीं है, इसमें आप कहाँ लिखोगे, यहाँ 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 कहाँ लिखोगे, तो हमेशा ऑन द लाइन लिखोगे। मी, ई की साउंड आ गई यहाँ पे, मी, ये लग गया, एम ई, मी, ठीक है, यहाँ लग गया। उसके बाद आप एक वर्ड ले लीजिए, काम। मान लीजिए काम लिखना है आपको, काम। मैंने आपको बताया स्ट्रोक हमेशा यहाँ, अगर फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो स्ट्रोक ऊपर आएगा, सेकंड प्लेस है तो ऑन द लाइन आएगा, थर्ड प्लेस है तो थ्रू द लाइन आएगा। काम, काम, काम में क्या आया है, लाइट आया है, ये वाला तो काम, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे लगा, लाइट है, काम। यही अगर हम काम लिखते तो ये जो साउंड है वो ज़्यादा बड़ा है, आ का साउंड है, तो हम इसको काम लिखते, बट यहाँ पे जो आपका डॉट है, जो आपका वॉवेल है वो डार्क आएगा और ये लॉन्ग वॉवेल में आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बेट, BAIT, बेट, बे, ए का आई में आता है, ए का साउंड इसमें आता है सेकंड प्लेस में, तो आपका जो स्ट्रोक है वो सेकंड प्लेस पे निकलेगा, मतलब ये अबव द लाइन हो गया, ये ऑन द लाइन और ये थ्रू द लाइन, ठीक है, थ्रू द लाइन। अब ये ए जो है, ये वाला ए, ये वाला साउंड आपको यहाँ आया बे, और ये लाइट आपका टी, और बे का साउंड ए, ये लगा आपका, ठीक है, बेट। उसके बाद आप एक लीजिए इल, ई डबल एल, डबल ई एल, इल, और आई डबल एल, इल, ठीक है। इल बड़ी ई की मात्रा थी, आपने देखा था पिछले हमने पढ़ा था, तो एल और ये डार्क, इल आई की साउंड आई है, ई छोटी, डार्क, यहाँ डार्क यहाँ लाइट, इल। समझ में आया आपको। अब मान लो आपने लिखा फेड, FADE फेड, और FED फेड, FAD ए आ गया डार्क,
फेड, डाल, फेड, ई आ गया इसमें, फेड। रेड, अब मान लो आपने लिखा डोम और डम्ब, आ गया इसमें, ओ आ गया इसमें, ठीक है, डो म, इसमें आपका डैश वॉवल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओ का साउंड आया है। ओ आपको दो जगह दिखाया गया, एक तो यहाँ दिखाया गया है, ये देखो आपको ओ दिया है ना, डैश वॉवल में, और यही आपको डोम यहाँ लिखना है। अब ये डम आ गया, ये लाइट है, ये है, ये भी है, डम, का साउंड देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी 12 वॉवेल्स पढ़े, ठीक है। 12 वॉवेल्स में हमने 6 और 6 दो डिवीजन किया। 6 वॉवेल्स जो है दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग वॉवेल्स, दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट वॉवेल्स। लॉन्ग वॉवेल्स में फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवेल होता है। शॉर्ट वॉवेल्स में फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवेल होता है। लॉन्ग वॉवेल्स में या तो हम डॉट या फिर डैश का इस्तेमाल करते, इसमें भी हम डॉट या फिर डैश का इस्तेमाल करते। फ़र्क क्या है, इसमें डार्क होता है डॉट और डैश, इसमें लाइट होता है डॉट और डैश। फर्स्ट प्लेस वॉवेल में हमने पढ़ा ए और ओ, ठीक है। सेकेंड प्लेस में हमने पढ़ा ए और ओ। थर्ड प्लेस में हमने पढ़ा ई और ऊ, ठीक है। इसमें हमने 6 में जब हम शॉर्ट वॉवेल्स में गए हमने क्या पढ़ा, ए ओ। सेकेंड प्लेस में हमने पढ़ा ए और ई, लेकिन हम यहाँ साउंड क्या देते हैं, ए एनक का होता है ना, वो एनक का है, ई और यू, दैट इज दिस इज कॉल्ड साउंड्स और ये साउंड्स करता है ए एनक का ए। थर्ड प्लेस पे हमने पढ़ा ई और ऊ, ये छोटा ई है और ये छोटा ई है, ये छोटा ऊ है, यहाँ पे ये बड़ा ई था और ये बड़ा ऊ है, ठीक है। जो भी साउंड ज़्यादा आता है या तेज आता है उसको हम लॉन्ग वॉवेल में कंसीडर करते हैं और उस वॉवेल्स को हम डार्कली रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब भी कोई कॉन्सोनेंट पे हम वॉवेल इस्तेमाल करते हैं उसका साउंड स्लो आता है तो उसको हम शॉर्ट वॉवेल में कंसीडर करते हुए उसका जो हम साइन देते हैं वो लाइट देते हैं। जब हम वॉवेल फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं तो बिफोर लाइन लिखते हैं, अबव द लाइन लिखते हैं। जब हम सेकंड प्लेस का वॉवेल इस्तेमाल करते हैं तो ऑन द लाइन लिखते हैं, और जब हम थर्ड प्लेस का वॉवेल इस्तेमाल करते हैं तो थ्रू द लाइन लिखते हैं। किसको, कॉन्सोनेंट को, या हमारा जो स्ट्रोक्ड है उसको। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? ये सारे हैवी है, ये जितने भी है ना ये सारे हैवी है, दीज आर हैवी एंड दीज आर लाइट, ये हैवी और ये लाइट, ठीक है, समझा। ये वॉवेल्स आपको याद करने, और इसकी अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं जो जनरली आप बहुत, अभी तो आपको इनिशियली तो सभी याद करने, बट धीरे धीरे व्हेन यू बिकम मास्टर तो सबसे पहले आपको जनरली लॉन्ग वॉवेल्स, अगर डार्क वॉवेल्स ही आपको याद रहते हैं और वही आपके ज़्यादा वर्क में काम आते हैं, लाइट वॉवेल्स आप कैच कर लेते हो इजीली। तो ये ऑ की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। मान लो आपको लिखना है पॉड, POD, पॉड, POD। अब ये जो ओ है अगर आपको याद होगा, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल है। क्या है, फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, पॉ, ओ लग गया। हमने पढ़ा था यहाँ पे ये जो हमारा ए और ओ है, पढ़ा था ना हमने अभी, ये क्या है, ए और ये ओ। मैं आपको लिख देती हूँ, आसान हो जाएगा आपको याद करने में। ये आ, ये ओ, पॉड। अगर हम पॉड लिखते तो ये वाला आता, अभी हमने ओ लिख रहा है पॉड, तो ये आएगा हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल आएगा, ठीक है। ये लिख दिया, ए ओ लिख देती हूँ मैं, ये भी लिख देती हूँ। ये ए साउंड करता है और ये ओ साउंड करता है। आपको पता है ये डॉट है, ये डैश है, ये डॉट है, ये डैश है, ये डॉट है, ये डैश है, सेम डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश, ठीक है। अब ये ओ लिखा हुआ है, ठीक है, पॉ, ओ कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, आ और ओ है, ये भी नहीं आएगा। पॉड बोला है, पॉड बोला है क्या, नहीं पॉड बोला है, पॉड बोला होता तो पॉड ड ऊपर लगता, बट पॉड नहीं बोला है, सिर्फ पॉड बोला है, POD, पॉड, तो पॉड।
अब हमने ये जो स्ट्रोक यहाँ नहीं चिपकाया है, हमने अबव द लाइन लिखा है, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट स्ट्रोक है, पहला वॉवेल है, इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा है। समझ में आया? अब मान लीजिए वॉवेल पहले आएगा, मैंने आपको बताया कौन स्ट्रोक के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होती है। तो अगर आपको लिखना है एल, ALE, एल, एल कैसे लिखोगे? ए पहले मेरे को बताओ कौन सा वॉवेल है? ए कहाँ आया है? एक ए यहाँ आया है और एक एल यहाँ आया है, ए दोनों तरफ ए आया है, ये छोटा ये बड़ा ए है, ये स्लाइट ए है। तो ये जो ए है, ए का साउंड एल है क्या? नहीं, एल पढ़ेंगे इसको। तो एल, तो ये सेकंड प्लेस वॉवेल आ गया, मतलब ये जो स्ट्रोक ल है हमारा एल है, इसके यहाँ सेकंड प्लेस पे लगेगा और डार्क लगेगा, दैट इज एल। अब अगर मान लो अर्थ लिखना है आपको, अर्थ, अ कहाँ आया है पूरे इसमें, बताएंगे कोई? यहाँ आया अ, सेकंड प्लेस, बट लाइट है, एकदम लाइट, ठीक है, अर्थ। तो ये गया आपका अ, र, आर, आपने र लिखा ना, दिस इज र, अर्थ, और ये इथ, ITH, तो ये दिस बिकम अर्थ, अर्थ, ठीक है। अब आपको लिखना है एप, APE, एप। ए कहाँ है आप मुझे बताइए? ये है ए, डार्क वॉवेल, तो ए तो आपका यहाँ लग गया और पी यहाँ लग गया, दिस कॉल्ड AP, एप, ठीक है। अब आपको लिखना है ईट, EAT, ईट, क्या आपने खाना खाया, क्या मैंने खाना खाया। तो जब आपको ईट लिखना है तो आप ईट कैसे लिखोगे? ई कहाँ दिए? ई एक यहाँ दिया है, ये देखो, एक तो ई इसमें दी है और एक ई इसमें दी है। ईट की जो मात्रा, हैव यू ईटन, ठीक है, यू हैड ईटन, ई की जो मात्रा है वो बड़ी है, तो वो यहाँ लगेगी नीचे, पहले तो डार्क, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, और टी लगेगा। तो जब आपका थर्ड प्लेस पे वॉवेल लग रहा है तो आपका जो स्ट्रोक है वो नीचे तक जाएगा, और ई का जो साउंड है वो वॉवेल के स्ट्रोक के पहले ही है, तो वॉवेल आगे पहले लगेगा। अगर बात होता तो अगर ये ईट की जगह टी होता, TEE, तो कैसे लिखते हैं आप? टी और ई, टी, ठीक है, समझा? ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रोक है, राइट हैंड साइड में टी होता तो ये राइट हैंड साइड में स्ट्रोक वॉवेल लग जाता स्ट्रोक के। समझा आपको? जैसे मान लो अभी आपको ले लिखना है, LAY, है ना, ले लिखना है आपको। आपको ले लिखना है, मान लो, कैसे लिखोगे ले? एल, ए कहाँ दिया है? एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है, बट ये ए है क्या? नहीं, ये तो ए, ये ए है। ले पढ़ते क्या? नहीं, ले पढ़ते। एल में ए की मात्रा है और डार्क वॉवेल लगेगा यहाँ पे, एल और ये ले। अब आपने लिख दिया रे, तो आर है। अब आप आर आपके पास दो प्रकार के, एक तो अपवर्ड आर है और एक डाउनवर्ड आर है, तो आप अपवर्ड आर यूज करके रे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है पे, PAY, पे, तो आप कैसे लिखोगे? पी के पास ए, पे। अगर जे लिखना है, जे कैसे लिखोगे? जे डार्क और ये डॉट भी डार्क। शू लिखना है, शू, मैंने बताया ऊ की मात्रा आ गई यहाँ पे, शू, ठीक है। अब ऊ कहाँ दिया है इसमें? देखो ये ऊ दिया है बड़ा, शू बड़ा हो गया ना, शू बोला गया, शू बोला है, शू का है, ऊ में बड़ी आती हूँ, तो आपका SH जो था थ्रू द लाइन जाएगा, क्योंकि थर्ड प्लेस वॉवेल है, थर्ड प्लेस वॉवेल इसलिए नीचे गया, बरोबर। उसके बाद यहाँ पे ऊ की मात्रा, दिस इज शू। तो जब वॉवेल प्रिसाइडिंग हो, मतलब जब वॉवेल पहले हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, वॉवेल का साउंड पहले है तो लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रोक के, वॉवेल का साउंड बाद में आता है अगर शब्द में, तो राइट हैंड साइड वॉवेल लगता है। समझ में आया? और मैंने बताया इन, अगर ये नेसल स्ट्रोक में आता है तो थर्ड प्लेस पे ही वॉवेल लगता है, ऑन द लाइन ही लगता है। समझा आपको? जैसे मान लो नी लिखा हुआ है किसी का, KNEE, नी, एन और ई, नी, ये साउंड नी का आ गया, ठीक है। अब किसी ने लिख दिया दे, THEY, दे, तो दे की स्पेलिंग में THEY आता है, दे, और ए का साउंड हमें पता है, ए ये है, तो दे में क्या लगेगा? इथ, मैंने बताया था आपको, इथ और दे डॉट लगा, दे बन गया। समझा? अब इसके बाद आप कुछ वर्ड्स हैं आपके बुक में, एक ये है शॉर्ट हैंड की, जो जिनके पास बुक है उनके पास आप एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें वॉवेल्स दिए हुए बहुत अच्छे से,
और मैं कुछ आपको वर्ड्स देती हूँ, आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करके आना। इबोनी, इबोनी, ए, ठीक है, ये बो और ये नी का साउंड आया बट लाइट आया ये वाला, ठीक है। उसके बाद आता है इटली, ई का साउंड आ गया, थर्ड प्लेस में चला गया, लाइट ई, ई, ठीक है। ई पहले ही आ गया, पहले ई लगा दो, ई ली, इटली। उसके बाद अटैक, ए आ गया, पहले लाइट साउंड, ए टैक। एले, ए फिर से आ गया फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। ए ले में एक ही ए, एले। उसके बाद अकेडमी, अकेडमी, ए कैडेमी, अकेडमी। उसके बाद एरो, ठीक है। एरो कैसे लिखोगे, ए और रो, ओ की मात्रा, ये ओ लग गया डार्क वाला, और ये लाइट ए लग गया, ये वाला ए लग गया। अब द लाइन स्ट्रोक चला गया, फर्स्ट प्लेस वॉवल था इसीलिए फर्स्ट प्लेस वॉवल के हिसाब से वर्क होगा। ये नहीं आप लिख दो एरो तो इधर ए इधर आ रहा है और ये और तो इसमें सेकंड प्लेस आ रहा है तो मैं तो इसको नीचे ले जाऊंगा, नहीं, ये पहले फर्स्ट वॉवल जो साउंड करेगा, फर्स्ट वॉवल का जो साउंड होगा उसकी जो प्लेस होगी उस प्लेस के हिसाब से आपके स्ट्रोक का पोजिशन बनेगा, ठीक है, समझा, समझ गया आपको। पहले लास्ट वीडियो में आपने कॉन्सोनेंट पढ़े, अब आपने वॉवल्स पढ़े, ठीक है। वॉवल्स आप पढ़ लीजिए। एक स्टोरी याद रखना, हमेशा जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्या बोला मैंने आपको, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो हमेशा सोल्जर्स होते हैं, लेकिन आपके जो वॉवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कमांडर होते हैं। ये इस कमांड करते हैं कि तुम कहाँ पे बैठोगे, कहाँ पे चलोगे, कहाँ पे रुकोगे, ठीक है। सोल्जर्स को बोलते हैं कि आप, अच्छा 1 नंबर का है, ठीक है, ऊपर लिख दो, अच्छा 2 नंबर पे वॉवल है, ठीक है, ऑन द लाइन लिख दो, 3 नंबर का है, ठीक है, थ्रू द लाइन कर दो, समझ रहे हो। तो ये स्टोरी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वॉवल्स आर द कमांडर्स ऑफ द स्टेनो एंड द कॉन्सोनेंट्स आर द सोल्जर्स ऑफ द स्टेनो, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट विदाउट वॉवल अ स्टेनो कैन नॉट बी कंप्लीट। जैसे आप मान लो एक ट्रेन है ना, ये ट्रेन में बहुत सारे डब्बे, बहुत सारे 26 डब्बे, और एक इंजन है जिसको इधर ऊपर में 12 खिड़की, इधर छोटी छोटी, कोई छोटी है कोई बड़ी है। अभी 26 डब्बे क्या काम के अगर इसके पास इंजन ही नहीं है तो, ठीक उसी तरह ये कॉन्सोनेंट किसी काम के नहीं अगर इनके पास वॉवल्स का कमांड नहीं है। इसलिए आपको वॉवल्स पे कमांड करना। इस वीडियो को आप 1 बार देखिए, आपको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। इनिशियली स्टेनो में ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और स्टेनो में 100 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ 10 बच्चे ही स्टेनो पूरा कर पाते हैं, 90 बच्चे कर ही नहीं पाते स्टेनो, बीच में छोड़ देते हैं, कुछ हो जाता है। इसको पूरा डेडिकेशन लगता है स्टेनो, इट्स नॉट इजी। रोज़ की प्रैक्टिस, आपको 2-3 घंटे की रोज़ की प्रैक्टिस चाहिए तब ये बनता है, लेकिन जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन मज़ा आएगा आपको बहुत। तो आपको ध्यान में रखना है ये ट्रेन के डिब्बे किसी काम के नहीं अगर इसके पास इंजन नहीं है तो। इस अगर 2-4 डिब्बे कम भी पड़ गए ट्रेन में चलेगा, बट आपको इंजन मजबूत रखना है, इंजन रुकना नहीं चाहिए। इट मीन्स आपको वॉवल्स भूलना नहीं है। एक क्विक रिवीजन वॉवल्स को देंगे। 12 वॉवल्स होते हैं, 6 लॉन्ग होते हैं, 6 शॉर्ट होते हैं। 6 लॉन्ग वॉवल्स को हम डॉट और डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वही शॉर्ट को हम डॉट और डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, ये डार्क होता है और ये लाइट होता है। फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल, थर्ड प्लेस वॉवल दोनों में होते हैं। फर्स्ट प्लेस हम हमेशा अबव द लाइन लिखते हैं, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। सेम इसमें फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड ऑन द लाइन, थर्ड थ्रू द लाइन। एक्सेप्शन इसमें 3 है। जब हम नेसल स्ट्रोक्स लिखते हैं एन, एम और इंग, तो उनका थर्ड प्लेस का वॉवल भी हम सेकंड प्लेस यानी ऑन द लाइन लिखते हैं। समझ में आया। अब फर्स्ट प्लेस अ, सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस का डॉट आप देखो अ, ए और ई, इसमें भी ए और ई, इसका ई लगभग सेम होता है, इसका ऊ भी लगभग सेम होता है। आपको कहाँ कन्फ्यूजन होगी, ए में और ओ में, क्योंकि यहाँ पे ओ होता है हैवी डॉट, लेकिन जब अ का साउंड आता है डम तो अ बन जाता है ये। यहाँ पे आ डार्क है
और यहाँ पे लाइट ए है, ठीक है। यहाँ पे और डार्क है, यहाँ पे और लाइट है, दोनों में डैश है। मतलब आपको ई तो अभी याद हो गया तुरंत कि ई अगर साउंड आ रहा है थर्ड प्लेस पे जाएगा, अगर ई का साउंड आ रहा है थर्ड प्लेस पे जाएगा, ये अभी आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए। ऊ जा रहा है तो भी थर्ड प्लेस पे ही जाएगा, ये श्योर हो गया। थर्ड प्लेस आपकी क्लियर हो गई। सेकंड प्लेस पे आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी ए का साउंड आता है एनक का, तो आपका सेकंड प्लेस पे जाता है। लाइट और डार्क का फर्क है। और सेकंड प्लेस पे मेजर डिफरेंस है कि अगर लाइट है और डार्क है तो अ, और लाइट है तो अ का साउंड जाता है। इसमें आपको इसका ध्यान रखना है, ये अ का और ये अ का, ठीक है, अ का अ का। फर्स्ट प्लेस में आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी आ, ए और अ का साउंड आता है, आ, ए और अ का साउंड आता है, फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स होते हैं। अ जो होता है ये दोनों लाइट्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। आप चाहे पॉड लिखो, ठीक है, या पॉड लिखो, पीओडी लिखो, चाहे पॉड लिखो, सेम साउंड आएगा, सिर्फ हैवी और लाइट का फर्क रहेगा। और अ का, आ का प्लेस है फर्स्ट प्लेस आ, और ए फर्स्ट प्लेस। ई और ऊ तो आपको अभी याद हो गया है, ए भी याद हो गया है सेकंड प्लेस वॉवेल में। सेकंड प्लेस वॉवेल में अ और अ आता है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अ सेकंड प्लेस में आता है, यहाँ ना चले जाए आप कहीं, ठीक है। और फर्स्ट प्लेस में ए आता है और अ आता है, ए अ ए ओ में फ़र्क है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। इसकी एक ट्रिक और है जो आपके स्टेनो के बुक में दी गई है, अगर आप उसको रटना चाहे तो रट सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ अभी। दैट इज पा में वी ऑल गो टू, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग वॉवेल्स है जो सिक्स्थ है, और हमारे एक और 6 शॉर्ट वॉवेल्स थे, उनको कैसे याद रखोगे आप। दैट पेन इज नॉट मच गुड, ठीक है। इसमें ऊ का साउंड आ गया, इसमें टू डार्क, इसमें लाइट ऊ, ठीक है। आ, ए में ए आ गया यहाँ पे, वी इसमें डार्क ई, इसमें इज छोटा ई, ओ इसमें नॉट में ओ, ठीक है। मच अ आ गया, मच में अ, इसमें ओ, दैट में ए, आपको इसमें याद में रखना है पेन, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है पेन ए, और ये दैट ए दैट, ठीक है। इसमें हो गया ए, दैट इज ए, ये ए याद रखना है आपको। ये हो गया ए, ये पेन ओ, ठीक है, ए एडी का ई हो गया। इसके बाद ओ, ये अ और ये सारे हो गए आपके लाइट, ये भी हो गए लाइट। फ़र्क क्या है बताएंगे। ये डॉट है और ये डैश है, इसमें भी आपको यही ध्यान में रखना है। पा में वी, ये सारे क्या है, डार्क है, ये भी सारे क्या है, डार्क है। इसमें डॉट लगा और इसमें डैश लगा। ये भी एक ट्रिक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की स्टोरी आप याद रखेंगे। जो ये ट्रेन है ना, इसका इंजन जब मजबूत होना चाहिए, कहीं रुक नहीं चलना चाहिए। एक दो डब्बे तो आप छोड़ दोगे, कट जाएगा तो आप बाद में, ठीक है, दो डब्बे, एक डब्बे को दो बना के, दो को एक बना के सब कर सकते, पर अगर इंजन अगर आपका कहीं रुक गया फिर वो ट्रेन नहीं चल सकती। तो आपका ट्रेन को अगर चलाना है तो आपका इंजन मजबूत होना चाहिए। इस इंजन को आप थोड़ा गुस्से में रखो। गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। नहीं आ रहा है, आएगा बाद में। इसको आपको एग्रेशन में रखना है, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पा में वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड, ठीक है। आप इसको करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए फॉलो भी कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 6 आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप
कि ये जो शॉर्ट हैंड का छोटा बुक है ये सबके पास है पिटमन का। इसका 5 और 6 आप करेंगे, 7 का प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंटरवेनिंग वॉवेल्स एंड पोजीशन चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ अभी इसी वीडियो में पढ़ा देती हूँ। आपने कॉन्सोनेंट्स पढ़ा, ठीक है, बरोबर। वॉवेल्स भी पढ़े, बरोबर। आपने स्ट्रोक्स समझा थ्रू दिस डायग्राम। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज ग्रामर लॉग्स। वैसे तो बहुत सारे ग्राम लॉग्स हैं, बट कुछ 5 ऐसे ग्राम लॉग्स हैं जो सब लोग इग्नोर करते हैं। वो 5 ग्राम लॉग्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी। पहला है प्रॉपर नाउन। जब कभी आप कोई भी नाउन यूज करते हैं तो आप वहां पे ऐसे 2 डैश लगाते हैं। राम, श्याम, ठीक है। किसी भी नाम को आप जब लिखते हैं, उत्तर प्रदेश, 2 डैश दे दीजिए, तो आपको डिक्टेशन में हमेशा ध्यान में रहेगा कि हाँ यहाँ कोई नाउन है। हम इंग्लिश में जब फुल स्टॉप देते हैं तो हम डॉट देते हैं, बट हम स्टेनो में डॉट नहीं देते, हमेशा छोटा सा क्रॉस देते हैं, दैट इज फुल स्टॉप। हमको इंग्लिश में जब डैश देना होता है तो हम ऐसा डैश देते हैं, बट स्टेनो में हम ऐसा डैश देते हैं। दिस इज डैश इन स्टेनो। दिस इज एक्चुअली नॉट डैश, बट अगर आपको पैरा देना है तो आप ऐसा दे सकते हैं, सीन। दिस इज फॉर पैरा, ठीक है। आप इंट्रोगेशन, अगर आपको इंट्रोगेशन का साइन देना है, हम जनरली क्वेश्चन मार्क का साइन ऐसे देते हैं इंग्लिश में, राइट, बट यहाँ हम ऐसा नहीं देते। हम इंट्रोगेशन का साइन ऐसा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। जब हमें एक्सक्लेमेशन का साइन देना होता है तो हम कैसा देते हैं, डॉट, बट हम ऐसा नहीं देंगे। हम कैसा देंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। दिस इज एक्सक्लेमेशन। आप प्रॉपर नाउन में डैश देंगे, फुल स्टॉप में क्रॉस करेंगे, डैश में ऐसा साइन देंगे, इंट्रोगेशन में ऐसे करेंगे, एक्सक्लेमेशन में ये साइन देंगे। ये 5 ग्रामर लॉग्स जो सब लोग बहुत भूल जाते हैं, और फिर जब वो पैसेज लेते हैं तो पैसेज में फिर उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। तो आप बेसिक्स चीज़ें ना भूलें। बेसिक जितना आपको ज़्यादा याद रहेगा उतना अच्छा रहेगा, है ना। स्कूल्स की आप मास्टरीज, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट हुए, बट आप क्योंकि अल्फ़ाबेट्स नहीं भूले हैं इसीलिए आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, बोलना आता है। ठीक उसी तरह आपको भी इसके ग्राम लॉग्स, ग्रामर में वॉवेल्स भूलना नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो भी आपको सिखाया जाता है हर शब्द का आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप इनिशियली करेंगे उतनी कम प्रैक्टिस आपको बाद में करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। अब हम इंटरवेनिंग वॉवेल्स एंड पोजीशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं पूरा एक वीडियो डाल देती हूँ ग्राम लॉग्स पे। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ग्राम लॉग्स पे अभी से प्रैक्टिस कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए ग्राम लॉग्स पे, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स पे, वॉवेल्स पे। शुरुआत के 30 दिन तक आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसके बाद आफ्टर 30 डेज आप तो डिक्टेशन पे आ ही जाओगे। डिक्टेशन लेना आपका शुरू हो जाएगा 30 डेज में, आई एश्योर यू। ओके, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। सबका बहुत धन्यवाद। और आई विश कि सब स्टेनो में बहुत अच्छा करे, बहुत जल्दी स्टेनो सीख जाए, और आपको पूरे लाइफ में एक मन में ऐसे विचार रहे कि हाँ मैंने बहुत कम समय में स्टेनो सीखी थी, बहुत अच्छे से सीखी थी। जहाँ भी सीखे आप बहुत फास्ट सीखे, ऐसे आपके मन में रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को।